आज की इस क्लास में अपने लोग शंकु का आयतन, वक्रपृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और तिरछी ऊंचाई निकालने से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्न को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। शंकु से संबंधित जब भी कुछ प्रश्न करते हैं तो शंकु के कुछ आप फार्मूले याद कर लीजिए। सबसे पहले तो देखिए, शंकु जो होता है वो कुछ इस तरह की आकृति होती है। जो बर्थडे पर आप टोपी लगाते हैं वो शंकु का उदाहरण होता है, और लड़कियां जो अपने हाथों में मेहंदी लगाती हैं जिस कोन से, वो भी शंकु का ही उदाहरण होता है। शंकु को कोन कहते हैं। और शंकु का प्रश्न जब भी आप हल करें तो बस आपको क्या क्या पता होना चाहिए। देखो, एक तो यहां पर आपको त्रिज्या पता होनी चाहिए। त्रिज्या जो होती है, इसके सेंटर पॉइंट से यहां तक की दूरी को अपने लोग त्रिज्या कहते हैं। और इसकी हाइट पता होनी चाहिए। ये क्या होती है? इसकी हाइट होती है, जिसे यहां पर h से डिनोट कर दिया है। और शंकु की ये तिरछी ऊंचाई होती है, जिसे अपने लोग यहां पर L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शंकु का जब भी आप प्रश्न हल करोगे तो सबसे पहले तो आपसे शंकु का आयतन पूछा जा सकता है। आयतन क्या होता है? इस शंकु की तरह अगर कोई बर्तन है तो इसके अंदर कितना पानी आएगा, कितना हवा आएगी, अगर ये पूछा जाए, या फिर अगर ये ठोस है तो इसको बनाने में कितना लोहा लगा होगा, तब आपको शंकु के आयतन का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। और इसका फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, जहां 1/3 कांस्टेंट वैल्यू है। पाई का मान एग्जाम में आपको लिखकर आएगा पेपर में, या तो 22/7 प्रयोग करना है या 3.14 प्रयोग करना है। आर का मतलब त्रिज्या होता है, एच का मतलब हाइट होता है। अगर शंकु के आयतन के अलावा बात करें तो दूसरे नंबर पर आपसे शंकु का वक्रपृष्ठ पूछा जा सकता है। और शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है वो समझ लो। ये जो शंकु आपको दिख रहा है, इसके बाहर से जितनी जगह पे आप रंग करेंगे उसी को वक्रपृष्ठ कहते हैं। सरफेस एरिया, जहां जहां पर किसी चीज पर हम लोग रंग कर सकते हैं वही किसी वस्तु का सरफेस एरिया होता है। तो शंकु का जो वक्रपृष्ठ होता है उसका कॉन्सेप्ट पाई आर एल लगाएंगे। पाई एक वैल्यू आपको मालूम है, ये कांस्टेंट वैल्यू का काम करेगी। आर त्रिज्या होगी, एल जो है वो तिरछी ऊंचाई होती है। दूसरे नंबर पर इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा जब जाएगा तो टोटल संपूर्ण पृष्ठ में और केवल वक्रपृष्ठ में क्या अंतर है। भाई, संपूर्ण पृष्ठ जो होता है, ये शंकु आपको इस तरह से दिख रहा है, तो यहाँ पे एक जगह आपको दिख रही होगी, ये इसका आधार जो है ये वक्रपृष्ठ में नहीं आता है। ये जगह जो होगी उसे आप वक्रपृष्ठ में काउंट नहीं करेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ जब आपसे निकाला जाए तो इसका कॉन्सेप्ट याद कर लो। एक तो वक्रपृष्ठ होगा प्लस ये जो शंकु का आधार है या मुंह है जो इसका क्षेत्रफल जो होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा। तो आप इसे ऐसे लिख लो, वरना ये आपको बुक में कहीं कहीं पे ये ऐसे लिखा हुआ होगा। पाई आर आप कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा L प्लस आर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, हर जगह आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। शंकु का आयतन, वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। यहीं से आपको कभी कभी तिरछी ऊंचाई पूछी जाएगी। कुछ प्रश्न ऐसे मिलेंगे जहां तिरछी ऊंचाई आपको पता नहीं होगी। तो तिरछी ऊंचाई और त्रिज्या और हाइट में क्या रिलेशन होता है? एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। रखना है, एल का जो मान होगा वो आर और एच से हर कंडीशन में ज्यादा होगा। इसके अलावा आप ये भी याद कर लो, जो ये शंकु है इसका जो आधार है इसका क्षेत्रफल देख लो। कोई भी गोल चीज हो उसका जो आधार का क्षेत्रफल होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा। शंकु के इसके अलावा कोई और कॉन्सेप्ट नहीं है। जितने भी फार्मूले बनते हैं वो सब यही है, इसके अलावा कोई नया कॉन्सेप्ट यहां से नहीं मिलेगा। इतने फार्मूले अगर आप याद कर लेते हैं तो ये 10th लेवल में भी आपको इतना ही याद रखना पड़ेगा। फिलहाल में तो इस क्लास में अपने लोग एनसीईआरटी की नई जो बुक है 2024-25 सेशन का, उसकी क्लास 9 की एक्सरसाइज 11.1 को कंप्लीट करेंगे। और सेम कॉन्सेप्ट, बिल्कुल इतने ही फार्मूले, लगभग इसी टाइप के प्रश्न आपको 10th की क्लास में भी जब आप पहुंचेंगे तो भी वहां पर इतने ही फार्मूले मिलेंगे। यानी शंकु चाहे आप 9th क्लास का पढ़ो, चाहे 10th क्लास का पढ़ो, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पढ़ो, आपसे केवल इतने ही कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा।
एक्सरसाइज का अगर पहला प्रश्न देखें जो कुछ इस तरह का है, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 है, इसकी तिरछी ऊंचाई 10 है, इसका वक्रपृष्ठ पूछा है। कहीं पर भी अगर आपको व्यास मालूम है तो पूरी दुनिया में कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जहां पर व्यास की जरूरत पड़े, आप हमेशा त्रिज्या निकालोगे। अगर व्यास 10.5 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या आपको निकालनी पड़ेगी, और त्रिज्या को अपने लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। तो व्यास आपका दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर और इसका करोगे आधा। फिर आपको तिरछी ऊंचाई दे रखी है, तिरछी ऊंचाई का मतलब है ये एल का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। हमें बताना है शंकु का वक्रपृष्ठ कितना होगा। शंकु के वक्रपृष्ठ का आपने अभी अभी बिल्कुल फार्मूला पढ़ा है। अगर शंकु का वक्रपृष्ठ आपसे पूछा जाएगा तो सबसे पहले तो आप फार्मूला याद करोगे, पाई आर एल, ये शंकु के वक्रपृष्ठ का फार्मूला है। अगर आयतन पूछा जाता तो आयतन का कॉन्सेप्ट लगाते। पाई की जगह यहां पर इस प्रश्न में ये लिखा नहीं है कि क्या लगाएं, 22/7 लगाएं या 3.14 लगाएं। जब लिखा हुआ ना हो तो आप अपनी मर्जी से कोई सा भी मान लगा सकते हो, लेकिन एक चीज का ध्यान रखोगे, अगर त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई में दोनों में से कोई सी एक चीज 7 से डिवाइड हो तो फिर 22/7 का ही प्रयोग करना चाहिए। तो पाई की जगह 22/7 लगाओ, आर की जगह 10.5/2 लगाओ और एल की जगह 10 लगाओ। अगर इसे कैलकुलेट करेंगे देखो तो 2 से ये जाएगा 11 पर। अगर ये दशमलव मान लो नहीं लगा है तो इसे 7 से जब भाग करोगे 7 एकम 7 होगा, 3 बचा, 7 पंजे 35, एक के बाद दशमलव लग जाएगा। इधर बचा होगा अपना 11, 1.5 और ये रहा 10। अगर आपको डेसिमल ये प्रॉब्लम कर रहा है तो मान लो कि ये डेसिमल लगा हुआ नहीं है। 15 और 11 की अगर गुणा करोगे तो ये 165 आएगा, और इस 10 से जब और गुणा करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 10। लेकिन डेसिमल यहां पर एक के बाद लगा है तो अपने लोग गुणा करने के बाद एक के बाद यहां डेसिमल लगाएंगे जो कुछ इस तरह से लगा होगा। और डेसिमल के बाद अगर 0 है तो उसको लिखो या मत लिखो। 165 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर आया है ये इसलिए आया, 1 सेंटीमीटर तो आर का होगा, 1 सेंटीमीटर एल का होगा। तो सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर में वक्रपृष्ठ का आंसर आएगा। अगर आयतन पूछा जाता है तो सेंटीमीटर की पावर 3 या घन सेंटीमीटर में आएगा। टोटल सरफेस एरिया यानी कुल संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाए वो भी इसी में आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं जो कुछ इस तरह का है। एक शंकु का कुल वक्रपृष्ठ पूछा है जिसकी तिरछी ऊंचाई पता है और व्यास पता है। भाई तिरछी ऊंचाई का मतलब हो गया एल का मान 21 मीटर दे रखा है और व्यास यहां पे दिया हुआ है 24 मीटर। सिर्फ ये बात याद कर लो कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा सवाल नहीं है जहां पर व्यास की जरूरत पड़ती हो, केवल त्रिज्या की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले यहां से त्रिज्या निकालो। जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। अगर व्यास 24 मीटर है तो त्रिज्या इसकी आधी होगी, यानी 12 मीटर त्रिज्या हो जाएगी। अपने लोगों से पूछा है शंकु का कुल वक्रपृष्ठ। शंकु का कुल वक्रपृष्ठ लिखकर आ सकता है या फिर ये लोग संपूर्ण पृष्ठ भी लिख सकते हैं। कुल वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, इसे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कहेंगे। शंकु का कुल वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, कॉन्सेप्ट आप याद कर लो, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। यहां पे सभी की जब वैल्यू पुट करोगे, पाई का मान 22/7 लगाओगे, आर की जगह अपने लोग क्या लगाएंगे देखो 12 मीटर, एल की जगह पर 21 लगाएंगे और इस आर की जगह पर 12 मीटर। अगर इसे कुछ कैलकुलेट करेंगे तो देखो 22 तो ये है ही है, 12 ये आ जाएगा और 21 और 12 अगर जोड़ेंगे तो ये 33 हो जाएगा और इसके नीचे क्या चल रहा है 60। इन तीनों लोगों की अगर गुणा करेंगे देखो कितना आएगा। सबसे पहले तो 33 और 12 की अगर आप गुणा करोगे तो ये 12 3 36 होगा
और 12 तियां 36 और 3 कितना होगा 39 होगा। अब इसी में 22 से गुणा करोगे तो 22 छक कितना होता है 132 होगा। 13 हासिल का बचेगा, 22 नेम 198 होता है और 13 हासिल का तो ये 211 हो जाएगा। 211 का अगर 1 लिखोगे तो 21 हासिल बचेगा। 22 तियां 66 और 21 कितना होगा 87 हो जाएगा। यानी इन तीनों लोगों की अगर गुणा करोगे तो 8712/7 आएगा। इसे और अगर कैलकुलेट करोगे यानी 7 से आप चाहो तो भाग कर दो। जब 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7, 1 बचा, 7 दूनी 14, यहां पर आ गए 3, 7 चौक 28। अब कितना बचा होगा देखो 3 बचा होगा और 3 आके ये 32 हो गया तो 7 चौक 28 दोबारा से करेंगे। अब 4 बचा होगा, 7 पंजे 35, लगभग 1244.5 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न कुछ इस तरह का है जहां कहा एक शंकु का वक्रपृष्ठ 308 है, इसकी तिरछी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या बताओ और कुल वक्रपृष्ठ बताना है। देखो केवल वक्रपृष्ठ तो यहाँ पे मालूम है, तो सबसे पहले जो स्टेप आपको दे रखी है, एक तो शंकु का वक्रपृष्ठ दिया हुआ है, सरफेस एरिया ऑफ कोन दे रखा है 308, उसके बाद आपको इसकी तिरछी ऊंचाई पता है यानी एल का मान भी आपको मालूम है यहां पर, और उसके बाद आपसे पूछा है आधार की त्रिज्या बताओ और कुल वक्रपृष्ठ बताना है। अगर वक्रपृष्ठ दे रखा है तो इसी के फार्मूले को लगाकर यहां से त्रिज्या फाइंड करनी होगी अपने लोगों को। वक्रपृष्ठ का कॉन्सेप्ट आप लोग जानते हैं, ये पाई आर एल होता है बराबर में 308। पाई की जगह पर आपको 22/7 पुट करना है, आर का मान यहां से फाइंड करना है और एल की जगह पर 14 सेंटीमीटर बराबर में 308। यहां वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर चल रहा है, अगर आप इसे सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसके पास भी लिखा होगा तो 1 इससे डिवाइड हो जाएगा, आंसर सेंटीमीटर में आपका आ जाएगा। इसे अगर कैलकुलेट करोगे, देखो सबसे पहले तो इसे 14 से भाग करो, 14 दूनी 28 होता है, यहां बचा होगा आपका 2 यहां आके 28 हो जाएगा और 14 दूनी 28 हो गया, पूरा पूरा ये कैंसिल हो गया। इस 22 से अगर इसे कैंसिल कर दें तो यहाँ 1 बचा होगा, यानी यहां पर जो अपने लोगों की स्टेप बचेगी वो r/7 और यहाँ पे 1, ये 7 अगर यहां से हटाएंगे तो इधर क्रॉस मेथड लगाएंगे, r बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। r का मान भी देखो पता है और l का मान भी पता है। पूछा क्या है अपने लोगों से, एक तो त्रिज्या पूछी थी तो एक आंसर तो ये हो गया, और दूसरा इन्होंने पूछा है इसका कुल वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बताना है, टोटल सरफेस एरिया बताना है। कुल वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी केवल इसे कह सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट देखो क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। पाई का मान 22/7 पुट करेंगे, आर की जगह पर 7 लिखेंगे और इस एल की जगह पर 14, इस आर की जगह पर 7। एक 7 से देखो अगर इसे कैलकुलेट करेंगे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इधर अपना बचा होगा 22 और 14 और 7 अगर जोड़ेंगे तो ये 21 हो जाएगा। 21 और 22 की गुणा कर दो, यही इसका आंसर होगा। 21 दूनी 42 हो गया, 4 हासिल बचा, 21 दूनी 42 और 4 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा जो ये होगा, और एक केवल रेडियस यानी त्रिज्या पूछी तब ये होगा। इसी प्रश्न में अगर वो व्यास पूछ लेता तो त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास। आर का मान अगर 7 है तो व्यास यहां से 2 मल्टीपल होगा, 14 सेंटीमीटर होगा। चौथा प्रश्न देखते हैं जो कुछ इस तरह का, एक शंकु के आकार का तंबू है। अगर एक तंबू बनाओगे जो कुछ इस तरह का है, शंकु के आकार का है, ये 10 मीटर ऊंचा है, इसकी ऊंचाई दे रखी है 10 मीटर और आधार की त्रिज्या 24 मीटर है, यानी आर का मान दे रखा है 24 मीटर। अब क्या क्या अपने लोगों से पूछा है, सबसे पहले तो इन्होंने तिरछी ऊंचाई पूछा है।
तिरछी ऊंचाई और त्रिज्या ऊंचाई में एक रिलेशन होता है L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अगर L का मान फाइंड करना है तो R और H दोनों के मान पता होने चाहिए। H की जगह पर अपने लोग 10 लगाएंगे और R की जगह पर 24 लगाएंगे। 10 की गुणा 10 से 2 बार करेंगे तो ये 10 का वर्ग 100 होता है। 24 की गुणा 24 से 2 बार करेंगे तो ये 576 होता है। इसे जोड़ेंगे तो ये 676 हो जाएगा। स्क्वायर अगर यहां से हटाएंगे तो इस पे वर्गमूल का चिन्ह या अंडर रूट लगेगा और 676 अगर कहीं पे लिखा है तो इसका आपको डायरेक्टली वर्गमूल याद करना होगा। देखो 25 का वर्गमूल आप वर्ग जानते हैं 625 होता है, ये 26 का होगा। अगर आपको कहीं याद ना रहे तो 676 के इस तरह से प्राइम फैक्टर कर लो। 2 से भाग करेंगे 2 3 6, 2 3 6, 1 आया 2 8 16, फिर 2 से भाग करेंगे तो ये 16 दूनी 32 और ये होता है 13 से डिवाइड। इस तरह से आप पेयर बनाओगे 13 दूनी 26 आपका आंसर आ जाएगा। एल का मान आ गया 26 मीटर। अगर मीटर में चल रहा है तो मीटर में आंसर आएगा। तो सबसे पहले तो तिरछी ऊंचाई बताओ, यहां तक एक प्रश्न तो ये बना। फिर इन्होंने पूछा है अगर 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत 70 रुपए है, यानी इसको किसी कपड़े से बना रहे हैं तो 1 मीटर कपड़ा 70 रुपए का मिल रहा है, तो तंबू में कितनी लागत लगेगी? भाई इसमें सबसे पहले तो ये बताओ कितना कैनवास लगेगा। अगर 1 मीटर लग रहा है तो 70 रुपए में आ जाएगा। 2 मीटर लग रहा है तो 2 में 70 से गुणा कर दोगे। तो सबसे पहले तो यही पता करेंगे अपने लोग तंबू में कैनवास कितना लग रहा है। तंबू में लगा कैनवास बताना है और इसमें जो कैनवास लगा होगा वो उतना ही लगा होगा जितना इसका वक्रपृष्ठ होगा। तो वक्रपृष्ठ के बराबर ही कॉन्सेप्ट लगाओगे और वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल का। पाई की जगह पर 22/7 लगाओगे, आर की जगह पर अपने लोगों को पता है 24 है। एल का मान अभी अभी बिल्कुल निकाला है, कितना आ गया है? 26 आ गया। अगर इन सबकी गुणा करोगे तो कितना आंसर आएगा? देखो 22 ये, 24 ये और 26 ये, इन तीनों लोगों की गुणा करके 7 से भाग करोगे तो सबकी गुणा करेंगे कितना आएगा? देखो सबसे पहले देखो 26 की गुणा 24 से कर लो। अगर 26 और 24 की गुणा इस तरह से आप करोगे तो 26 चौक कितना होता है? चाहे 24 से आप कर लो, 24 छक कितना होगा, या 26 चौक कह लो। 26 चौक होता है 104 का, ये 4 आ गया, 10 हासिल, 26 दूनी 52 और 10 कितना होगा? 62। अब कितना बचा? इसी में 22 से गुणा और करनी है तो ये बनेगा 22 चौक 88, 22 दूनी 44 और 8 कितना हो जाएगा? 52। हासिल बचा होगा 5, 22 छक 132 और 5 137। इन सबकी गुणा जब करोगे तो ये 137 28 आ जाएगी। 137 28 अपॉन में 7, इतने मीटर स्क्वायर उसमें कैनवास लगा होगा। 1 मीटर कैनवास कितने का मिल रहा है? 70 रुपए का। तो आप लिखेंगे 70 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कुल लागत कितनी आएगी? यानी 1 मीटर अगर 70 रुपए का है तो इतने मीटर कितने का मिला होगा? भाई इसमें भी 70 से गुणा कर दो, 13,728 अपॉन में 7 और इसमें 70 से जब गुणा करोगे, इसे कैलकुलेट करेंगे, 7 से इसे काटोगे 10 पर जाएगा। 10 की गुणा अगर इससे करोगे तो कुछ मत करो, केवल यहां पर एक 0 बढ़ा दोगे। इतना रुपया लगेगा, 1,37,280 रुपए में ऐसा तंबू बनकर तैयार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए जो कुछ इस तरह का है। 8 मीटर ऊंचाई और 6 मीटर त्रिज्या वाले एक तंबू को बनाने में 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी, जबकि ये मानकर चलो कि सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा त्रिपाल लगा है। पाई का मान यहाँ पे 3.14 प्रयोग करना है। तो सबसे पहले तो देखो एक तंबू बनाना है आपको जो कुछ शंकु के आकार का होगा। इस तरह का तंबू अगर बनाना है और ये कैसा तंबू है? 8 मीटर ऊंचा है, यानी इसकी एच जो है यहाँ पे 8 मीटर हो गया। और आपको क्या मालूम है? 6 मीटर इसकी त्रिज्या हो गई। आर का मान कितना हो गया?
6 मीटर हो गया। सबसे पहले ये बताओ इस तंबू में कितना तिरपाल लगेगा? भाई उतना ही तिरपाल लगेगा जितना इसका वक्रपृष्ठ होगा। सब वक्रपृष्ठ निकालना है तो आपको तिरछी ऊंचाई पता होनी चाहिए। अगर तिरछी ऊंचाई आप अलग से फाइंड करोगे, और तिरछी ऊंचाई शंकु की तभी आसानी से बता सकते हो जब आपके लिए त्रिज्या और ऊंचाई पता हो। तो त्रिज्या और ऊंचाई तो डायरेक्टली पता है, यानी ये प्रश्न अब आसान हो जाएगा। एल ऐसे ही लिखेंगे, एच की जगह 8 लिखोगे, आर की जगह 6 लिखोगे। 8 का वर्ग होता है 64 और 6 का वर्ग होगा 36। 64 और 36 कितना होगा? 100। अगर यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो 100 पे वर्गमूल लगेगा, और एल ये 100 का वर्गमूल जो होगा वो 10 मीटर होगा। तिरछी ऊंचाई हमेशा त्रिज्या और ऊंचाई से ज्यादा होती है। तो आंसर तो पक्का पता था कि 8 और 6 से ज्यादा आएगा। तिरछी ऊंचाई पता करने के बाद अब ये बताओ कि इसमें तिरपाल कितना लगा होगा। तो तंबू में लगा तिरपाल हमें बताना है। तंबू में लगा तिरपाल, या ये कह लो तंबू में कितना कपड़ा लगा होगा। भाई उतना ही कपड़ा लगा होगा जितना कि उसका वक्रपृष्ठ होगा। अब वक्रपृष्ठ का आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। फार्मूला इसका होता है पाई आर एल। पाई की जगह पर 3.14 का प्रयोग करेंगे, आर की जगह पर 6 दे रखा है और एल की जगह पर 10 दे रखा है। इन तीनों लोगों की अगर गुणा करेंगे तो मानकर चलो कि ये डेसिमल नहीं है। इस 6 की गुणा अगर इससे करोगे तो कितना आएगा? 1884 आ जाएगा। और इस 10 से जब गुणा करोगे इसी में तो एक जीरो इस तरह से बढ़ जाएगा। जब कभी भी डेसिमल की गुणा करो तो मान लो कि डेसिमल लगा हुआ नहीं है। अब डेसिमल यहां 2 के बाद लगा है तो 2 के बाद 10 इस तरह से लगाओगे, यानी जो अपना तिरपाल लगेगा उसका क्षेत्रफल 188.4। जीरो इसीलिए छोड़ दे रहे हैं क्योंकि डेसिमल के बाद अगर बाईं तरफ जीरो दाईं तरफ जीरो है तो उसे अपनी तरफ से छोड़ सकते हो। 188 अब ये वर्ग सेंटीमीटर में आएगा या वर्ग मीटर में? सभी माप मीटर में दे रखी हैं तो इसका आंसर भी मीटर में आएगा। वर्ग मीटर स्क्वायर, ये क्या है? तिरपाल का क्षेत्रफल हो गया। अगर ये पूछा जाता कि तिरपाल कितना लगेगा तो सीधे सीधे इतना तिरपाल लग रहा है, टोटल एरिया हो गया। भाई जो तिरपाल लगा होगा वो सीधी बात है इस तरह का होगा जिसकी कुछ लंबाई भी होगी और कुछ चौड़ाई होगी। तो यहाँ पे जो लंबाई दे रखी है वो हमें बतानी है और चौड़ाई जो है वो पता है, यहाँ 3 मीटर दे रखी है। तो जितना तिरपाल ये है उतना ही तिरपाल ये होगा। तो अगर अलग से आपसे पूछा जाए भाई तिरपाल कितना होगा या तिरपाल का क्षेत्रफल कितना होगा तो आप कहोगे तिरपाल का क्षेत्रफल तो ये होगा, जबकि तुम्हारे हिसाब से कॉन्सेप्ट होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई किसके बराबर आ जाएगी? 188.4 के बराबर, क्योंकि आप एक तरफ कह रहे तिरपाल इतना लगेगा और दूसरी तरफ कह रहे इतना लगेगा, दोनों इक्वल है। लंबाई आपको यहां से बतानी है और चौड़ाई की जगह पर 3 लिखना है। यहां से इसे भाग करेंगे, अगर 3 से ये देखो भाग करना है, जब 3 से इसे भाग करोगे तो ये 3 छक 18 होगा, 3 दूनी 6 होगा। अब यहां से 2 बच के यहां आ गया, 3 अट्ठे 24। दशमलव 1 के बाद है तो दशमलव 1 के बाद ऐसे लगाओगे। लंबाई जो यहां से तिरपाल की निकल कर आई है वो 62.8 मीटर आ जाएगी। अगर एक्स्ट्रा तिरपाल ना लगे तो ये फाइनल आंसर होता, लेकिन इन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा तिरपाल लगेगा। सिलाई में अगर और कटाई में थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा तिरपाल लगेगा तो वैसे तो लंबाई यही मानोगे, लेकिन अतिरिक्त कितना लग रहा है? 20 सेंटीमीटर। अगर अतिरिक्त 20 सेंटीमीटर लग रहा है तो वही 20 सेंटीमीटर इसमें जोड़ दो, तो जो सही लंबाई आप बताओगे वो 62.8 में ये मीटर में है और 20 सेंटीमीटर यहां जोड़ना पड़ेगा। 20 सेंटीमीटर और 62.8 मीटर ये जुड़ेगा नहीं, सेंटीमीटर को आपको मीटर में बदलना पड़ेगा और मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे। इस 20 के लिए अगर 100 से भाग करोगे
तो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल होकर कितना बचेगा, 62.8 ये और 0.2 ये, तो टोटल जो लंबाई आएगी वो 63 मीटर आ जाएगी। कुछ बच्चे 62.8 पर छोड़ देते हैं, जो गलत है। 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा आपको जोड़ना पड़ेगा। तो 62.8 ये तो परफेक्ट आंसर है ही, लेकिन बस अगर ये एक्स्ट्रा ना लगता तब सही था। जब एक्स्ट्रा लग रहा है तो इसे इसमें जोड़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं जो कुछ इस तरह का है। शंकु के एक आकार की कोई गुंबज है जिसकी तिरछी ऊंचाई दे रखी है 25। अगर तिरछी ऊंचाई 25 मीटर है और व्यास दे रखा है 14 मीटर। कॉन्सेप्ट याद कर लो कि व्यास की तो पूरे मैथ में, पूरी दुनिया में कोई फार्मूला नहीं जहां व्यास की जरूरत पड़े। जरूरत किसकी पड़ेगी, त्रिज्या की, और त्रिज्या कितनी होती है, व्यास की आधी होगी। 14 का अगर आधा करेंगे तो ये आ जाएगा 7 मीटर। यानी यहां से आपको त्रिज्या पता है, तिरछी ऊंचाई पता है, इसका वक्रपृष्ठ आपको बताना है। इसके वक्रपृष्ठ पर 210 रुपए प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से रंग कराने का खर्चा या सफेदी कराने का खर्चा पूछा है। तो सबसे पहले तो वक्रपृष्ठ ही बता लो कि वक्रपृष्ठ कितना होगा, खर्चा तो बाद में निकालेंगे। वक्रपृष्ठ का कॉन्सेप्ट पाई आर एल होता है। पाई की जगह पर आपको क्या यूज करना, अगर कुछ नहीं कहा है तो 22/7 का प्रयोग करो। आर का मान 7 है, एल का मान 25 है। इस 7 से ये डिवाइड हो जाएगा तो इधर बचेगा 25 गुणा 22। 22 और 25 की गुणा करोगे तो ये 550 वर्ग मीटर आ जाएगा। इतने वर्ग मीटर उस शंकु का, या जो शंकु के आकार की गुंबद है उसका क्षेत्रफल होगा। अब इतने वर्ग मीटर का मतलब 1 वर्ग मीटर पे कितना खर्चा आ रहा है, तो 1 का तो पता नहीं है। 100 वर्ग मीटर पे 210 का आ रहा है। तो यहां पे आपको ये जो गिवन दे रखा है 210 रुपए में प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से सफेदी कराने का खर्चा पूछा है। सफेदी कराने का खर्चा, अगर ये लिखा होता कि 10 रुपए मीटर की दर से बताओ तो देखो 550 मीटर तो एरिया हो गया। अगर यहाँ पे वो लिखता कि 210 रुपया की दर से बताओ तो 210 से केवल गुणा करते, लेकिन यहाँ पे लिखा है 210 रुपए में 100 वर्ग मीटर पे रंग हो रहा है, तो 100 से इसे भाग करोगे तभी तो 1 वर्ग मीटर की कीमत पता लगेगी। कैलकुलेट अगर करेंगे, एक जीरो से ये, दूसरे जीरो से ये, आंसर जो बनेगा यहां से वो 55 और 21 की गुणा करने पर मिलेगा। 21 पंजे 105, 10 हासिल का, 21 पंजे 105 और 10 कितना हो जाएगा, 105 में 10 जोड़ोगे 115। 1155 रुपए उस पर खर्चा आएगा। ये फाइनल आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। एक जोकर की टोपी शंकु के आकार की है जिसकी त्रिज्या 7 है। त्रिज्या का मतलब आर का मान हो गया 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर। इस प्रकार की 10 टोपी को बनाने में कितना गत्ता लगा होगा उसका क्षेत्रफल बताना है। किसी भी खोखली चीज को बनाने में, शंकु की हो चाहे बेलन की हो, उसमें उतना ही कपड़ा लगेगा या उतना ही गत्ता लगेगा या उतनी ही जगह पर रंग होगा जितना उसका वक्रपृष्ठ हो। और वक्रपृष्ठ अगर निकालना है तो इसकी तिरछी ऊंचाई पता करो। तिरछी ऊंचाई का कॉन्सेप्ट होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। 7 और 24 का डायरेक्ट ट्रिपलेट याद है जिन लोगों को, वो डायरेक्ट इसकी तिरछी ऊंचाई 25 बता देंगे। एच की जगह पे क्या लगाएंगे, एच का मान लगा दो भाई, ये 24 दे रखा है, और आर की जगह पर 7। 24 का वर्ग 576 हो गया, 7 का 49, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 625 होगा। स्क्वायर हटाएंगे, इस पे वर्गमूल का चिन्ह। 625 का वर्गमूल जो होगा वो 25 सेंटीमीटर होगा। अगर यहां से 10 टोपी की बात ना करके ये कहा जाए कि बताओ एक टोपी में कितना गत्ता लगेगा, एक टोपी को बनाने में लगा गत्ता, एक टोपी को बनाने में लगा गत्ता
एक टोपी को बनाने में लगा कपड़ा भी ऐसे पूछ सकते हैं, तो ये कह दो एक शंकु का वक्रपृष्ठ आप निकाल लो। अब एक टोपी का अगर बता दोगे तो 10 टोपी का तो आराम से बता ही दोगे भाई, 10 से गुणा कर देना। कॉन्सेप्ट आपको पता ही है क्या होता है, पाई आर एल का कॉन्सेप्ट लगाओगे। पाई की जगह पे अपने लोग 22/7 का प्रयोग करेंगे, आर की जगह पर 7, एल की जगह पर 25। इस 7 से ये डिवाइड हो जाएगा तो 22 और 25 बचा होगा, और 22 और 25 की गुणा करेंगे तो ये 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। एक टोपी में अगर इतना सेंटीमीटर कपड़ा लग रहा है तो 10 टोपी में कितना लगा होगा? 10 टोपी में लगा गत्ता। अब चाहे 100 टोपी में पूछ लो, अगर एक टोपी में 550 लग रहा है तो 10 टोपी में 10 से गुणा कर लो, 8 टोपी 5 टोपी जितने होती उतने से गुणा कर देते। फाइनल आंसर आएगा, अगर इसमें 10 से गुणा करोगे तो केवल एक जीरो बढ़ा दोगे, 5500 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना गत्ता लगा होगा। अगला क्वेश्चन देखो जिसमें लिखा है किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं को द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास दे रखा है यहां पर 40 सेंटीमीटर। अगर व्यास 40 सेंटीमीटर है, कहीं पे भी पूरे मैथ में पूरी दुनिया में कभी व्यास की जरूरत नहीं पड़ती है, जरूरत किसकी पड़ती है? त्रिज्या की। तो व्यास से सबसे पहले तो त्रिज्या निकालो, बाकी काम बाद में कर लेना। फिर क्या कहा है इन्होंने? ऊंचाई दे रखी है 1 मीटर, ऊंचाई यहां से दे रखी है 1 मीटर। फिर कहा है यदि इन शंकुओं को बाहरी पृष्ठ पर पेंट कराना है और पेंट की दर 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, ये मीटर में है, तो इसको पेंट की लागत कितनी आएगी? पाई का मान ये लगाओगे, √1.04 का मतलब ये मान लोगे। अब जब भी पेंट कराने की बात आती तो शंकु का पेंट होगा कहां कहां पर, उसका सरफेस एरिया कैसे निकालोगे? उसका वक्रपृष्ठ निकाला जाएगा, और वक्रपृष्ठ तब बता सकते हो जब उसकी त्रिज्या और ऊंचाई पता हो, क्योंकि इन्हीं की सहायता से तो तिरछी ऊंचाई निकालोगे। सबसे पहले तो देखो जो व्यास दिया है यहां से त्रिज्या पता करोगे। इस व्यास का काम ही केवल त्रिज्या को बताना है। 40 का अगर आधा करेंगे तो ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। अपने लोगों को जो आंसर चाहिए वो मीटर में चाहिए, क्योंकि यहां मीटर लिखा है, तो यहां तो मीटर है, बिल्कुल सही है, इसे मीटर में बदल दो। अगर 20 के लिए 100 से भाग कर दें तो ये मीटर में बन जाएगा। अब एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 10 से भाग करेंगे तो 0.2 मीटर आ जाएगा। ये त्रिज्या हो गई। इससे पहले जो त्रिज्या आपने बता रखी है वो सेंटीमीटर में थी। अब ये सवाल अभी भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि अपने लोगों को तिरछी ऊंचाई पता करनी है। अगर तिरछी ऊंचाई का कॉन्सेप्ट देखोगे तो वो h² प्लस r² होता है। h की जगह पर क्या लगाना है? 1 का स्क्वायर, और r की जगह पर लगाओगे 0.2 का स्क्वायर। 1 का वर्ग 1 होगा और 0.2 का वर्ग 0.04 होगा। मान ले रहे हैं ये केवल 2 लगा है, डेसिमल यहां नहीं है, तो 2 का वर्ग 4 होता। अब 2 के बाद देखो डेसिमल लगा दिया, इसे अगर ऐड करेंगे तो 1.04 इसका आंसर आएगा। यहां से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे वर्गमूल लगेगा। अगर ये लिखा हुआ नहीं होता तो इसका वर्गमूल कक्षा 9 के बच्चों को निकालना तो बहुत दिक्कत करता। तो 1.04 का मतलब अपने लोग 1.02 मान लेंगे। ये L का मान आ गया। अब अपने लोगों से पूछा है सबसे पहले तो इसका वक्रपृष्ठ निकालो, और कितने शंकु है? 50। तो आप सबसे पहले तो एक शंकु का वक्रपृष्ठ निकालोगे, एक शंकु का वक्रपृष्ठ। अगर एक शंकु का वक्रपृष्ठ निकालेंगे तो कॉन्सेप्ट आपको याद ही है, पाई आर एल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जहां पाई की जगह पर आप 3.14 का प्रयोग करेंगे, आर की जगह पर देखो वहां पर दे रखा है ये 0.2 का प्रयोग करेंगे, और एल की जगह पर
1.02 का प्रयोग करेंगे। अगर इन तीनों की देखो गुणा करेंगे तो आप ये मानकर चलो कि ये डेसिमल लगा हुआ नहीं है। तो सबसे पहले देखो 314 की गुणा 2 से करेंगे तो ये 628 आ जाएगी, और 628 में अगर 102 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 छंग 12, 0 से करेंगे 3 जीरो ऐसे ही, और जब 1 से करेंगे तो 8 2 और 6, इन सबको जब जोड़ेंगे तो ये आएगा 6 5 8 2 10, 2 1 3 और 1 4 और 6 ऐसे ही। इतनी गुणा आ रही है अगर डेसिमल लगा हुआ नहीं होता तब। अब देखो 1 2 3 4 5 के बाद यहां पे डेसिमल लगाना है। अगर 5 के बाद डेसिमल लगाएंगे तो 1 2 3 4 5, यहां पे आप डेसिमल लगाना पड़ेगा, और डेसिमल से पहले एक जीरो भी लगा देते हैं तो ये जीरो लगा दो, तो आंसर जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो ये आएगा। लेकिन ये एक शंकु का है। अगर पूछा जाए यहां से भाई 50 शंकु का कितना होगा, तो 50 शंकु का वक्रपृष्ठ कैसे निकालेंगे, इसी में 50 से गुणा करोगे। जब इसमें 50 से गुणा करेंगे, अब डेसिमल के बाद अगर बहुत अंक लिखे हुए हैं तो आप चाहो तो इतना लिखा है, इसी के लिए हम ऐसे कह दे रहे हैं 0.64 केवल लिख दे रहे हैं। तो 0.64 में अगर 50 से गुणा करोगे कितना आएगा, देखो ये जीरो ऐसे ही लिखो, केवल 5 से गुणा करोगे, 5 चौक कितना हो गया 20, और 5 छक 30 और कितना हो गया 32। डेसिमल यहां 2 के बाद है तो 2 के बाद इस तरह से लगा दो, यानी 50 शंकुओं का जो वक्रपृष्ठ आएगा वो 32 वर्ग मीटर आएगा, या 32 मीटर स्क्वायर, ये आंसर होगा। फिर इन्होंने कहा है इस पे पेंट कराना है और 12 रुपए में 1 मीटर पे रंग हो रहा है, तो 12 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इतने मीटर पे रंग कराने का खर्चा कितना होगा, दर से कुल खर्चा या लागत बतानी है, यानी 32 की गुणा किससे करनी है, 12 से। ये बनेगा 12 दूनी 24 और 12 तीन 36 और 2 कितना हो जाएगा 38, 384 रुपए लगभग में आपको आंसर लिखना पड़ेगा। लगभग में इसीलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि डेसिमल के बाद अभी अपने लोगों ने यहाँ पे कुछ वैल्यू को छोड़ दिया था, तो जो वैल्यू छोड़ दी थी वो भी अभी कुछ पैसों में वहां पे भी थोड़ा बहुत खर्चा आएगा, तो लगभग 384 रुपए आप मानकर चलो। इस तरह से आज की इस पूरी क्लास में आप लोगों को शंकु के सभी प्रश्न अच्छे से करा दिए हैं। ये पूरी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पर मैथ का डर खत्म लिखकर सर्च करें, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं और ये पूरी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं। थैंक यू।